Hello everyone, so welcome back on my channel. Finally I collected my all courage to make this video. Today I am going to share a very confidential phase of my life. पर्पस मेरा ये वीडियो बनाने का यही है कि जो भी कपल इस टाइम अपनी प्रेगनेंसी स्ट्रगल से गुजर रहा है, ये वीडियो देखने के बाद अगर वो थोड़ा भी मोटिवेटेड फील करे या उन्हें थोड़ा भी मोटिवेशन आए कि दे आर नॉट अलोन इन दिस, सो आई विल बी फील ब्लेस्ड कि मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस सॉल्व हो गया। क्योंकि जब मैं इस फेज़ से गुज़र रही थी तो मैं बहुत सारी वीडियोस गूगल पे यूट्यूब पे बहुत वीडियोस सर्च करती थी कि किसी की कोई ऐसी स्टोरी हो जो मेरे से कनेक्टेड हो, जिसके साथ एग्जैक्टली वही हुआ हो जैसा मेरे साथ हो रहा है, और उसकी सक्सेस स्टोरी सुन के मैं मोटिवेट हो जाऊँ। तो जब आप किसी चीज़ से गुज़रते हैं तो आप बहुत सारा उसी से रिलेटेड डेटा गूगल पे सर्च करते हैं। सो मी एंड साहिल गॉट मैरिड इन 2017। जब हमारी शादी हुई उस टाइम 2-3 साल तो हमारे पार्टी करने में, घूमने में, वीकेंड्स पे हम बाहर चले जाते थे, और हमारी कुछ फाइनेंशियल कमिटमेंट्स भी थी, उन्हीं को हमारी सारी प्रायोरिटी उसी पे थी। बेबी का हमारा कोई प्लान नहीं था। 2-3 साल तक हमने कोई भी प्लानिंग नहीं की थी बेबी की। 2020 में हमारा थोड़ा सा स्पेशली मेरा थोड़ा, जब कोविड का टाइम था, घर पे थे, इतनी बोरियत होती थी, तो फाइनली मतलब कुछ माइंड मेकअप हुआ। शादी को भी 2-3 साल हो गए थे तब तक। तो मैंने सोचा कि अब हम आई थिंक इट इज़ द राइट टाइम, और साहिल ने भी, हम दोनों ने ही सोचा कि इट इज़ अ हाई टाइम टू प्लान फॉर अ बेबी। सो हमने मिड ऑफ 2020 से बेबी प्लानिंग स्टार्ट की थी। जब हमने स्टार्ट किया था तो 1 मंथ 2 3 4 5 6 मंथ्स तक देर वॉज़ नो सक्सेस, और हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, हम कंफर्टेबल थे। इस भी नहीं थे कि अब इतना 7-8 महीने निकल गए, अभी तक कंसीव क्यों नहीं हुआ है। पर जब और 1 साल निकल गया, 1.5 साल निकल गया, देर वॉज़ नो सक्सेस, तो फिर मुझे थोड़ा खटकने लगा कि शायद कहीं तो कोई प्रॉब्लम है कि अभी तक 1.5 साल हो गया हमें ट्राई करते करते, पर कुछ भी मुझे कंसीव नहीं हो रहा है। सो मैंने फिर साहिल से डिस्कस किया, साहिल ने और मैंने फिर डिसाइड किया कि चलो हमें किसी गायनी से कंसल्ट करना चाहिए। जो मेरी फ़र्स्ट गायनी थी, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहती हूँ कि एक अच्छा डॉक्टर मिलना भी एक ब्लेसिंग होती है। कभी-कभी आप गलत डॉक्टर से चले जाते हैं जो आपको और कन्फ्यूज़ कर देते हैं। सो मेरी फ़र्स्ट जो डॉक्टर की विज़िट थी वो कुछ ऐसी ही थी। डॉक्टर ने मुझे कुछ टेस्ट रिकमेंड किए, एएमएच के टेस्ट होते हैं, और आपके साहिल के कुछ टेस्ट थे, वो सारे टेस्ट उन्होंने कहा कि आप करा के और जब रिपोर्ट आ जाए मेरे पास आइएगा। जब मैं वो रिपोर्ट लेके उनके पास गई, उन्होंने बिना वो रिपोर्ट देखे एकदम से इतना बड़ा क्रॉस मार के बोला कि नहीं, ये टेस्ट, हम इस टेस्ट पे बिलीव और हम अपनी लैब से ही टेस्ट कराएंगे। तो आई वॉज शॉक्ड कि यार, अगर आपको अपनी लैब से टेस्ट कराने थे तो आप ये मुझे पहली ही बार बता देते। मैं 4-5 हज़ार रुपये लगा के टेस्ट करा रही हूँ और आप उसके बाद बोल रहे हैं कि हमें अपनी लैब से टेस्ट कराने चाहिए। तो मुझे उस डॉक्टर की वो बात बड़ी अनप्रोफेशनल लगी। तो हमने कहा ठीक है, हम अभी आते हैं, और मैंने और साहिल, हम दोनों वहाँ से उस डॉक्टर के क्लिनिक से निकल आए, क्योंकि हमें उसका वो अप्रोच, एटीट्यूड बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। देन एक हमारे घर के पास ही एक गायनी थी, मैं और साहिल, हम फिर कुछ टाइम के बाद जब वहाँ गए तो उन्होंने मुझे फ़र्स्ट टाइम पता चला, अच्छा ओव्यूलेशन भी कुछ चीज़ होती है, कैसे हम पर्टिकुलर डेज़ पे अगर ट्राई करें तो कंसीव करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उस डॉक्टर ने मुझे वो सारी चीज़ें एजुकेट की। उसके बाद उन्होंने मुझे फॉलिक एसिड दिए जो मुझे ट्वाइस इन अ डे लेने थे, और उन्होंने मुझे बोला कि आप ये 2 महीने खाइए एंड यू वुड बी गेटिंग सम बेटर रिज़ल्ट। अगर कुछ नहीं रिज़ल्ट निकलता है सो वी विल प्लान फर्दर। तो मैंने वही किया, मैंने उनकी मेडिसिन 2-3-4 महीने खाई, बट अगेन देयर वाज नो सक्सेस। सो फिर मेरे को किसी ने, एक अपोलो क्रेडल हॉस्पिटल है वहाँ के लिए रिकमेंड किया। वहाँ की एक बहुत स्पेशल डॉक्टर हैं, बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर हैं। तो मैंने जब वहाँ विज़िट किया, उन्होंने मुझे बोला कि नुपुर, आप ये मेडिसिन 1 मंथ खाइए, अगर इससे आपका कोई रिज़ल्ट नहीं आता है तो फिर वी विल ऑप्ट फॉर आईवीएफ या आईयूडी। सो आईवीएफ और आईयूवी सुन के मुझे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, क्योंकि मेरी रिपोर्ट्स हमेशा नॉर्मली आती थी, कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं आती थी। स्टिल मेरे को अगर आईवीएफ के लिए, मतलब सुन के ही बहुत बड़ा सा वर्ड लगता है हम लोगों को ये। सो एनीवेज, फिर जब परेशान होते हैं तो आपसे जो जो भी बोलता है आप वही करते हैं। फाइनली मैंने 1 मंथ तक उनकी मेडिसिन खाई, और लकीली मुझे उस मेडिसिन से कंसीव हो भी गया। इतने टाइम के बाद जब मुझे कंसीव हुआ, सो आई वॉज ऑन क्लाउड 9। मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। साहिल, मैं, पूरी फैमिली, हम सब बहुत
तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि ठीक है, आप 15 डेज़ के बाद अपने फ़र्स्ट अल्ट्रासाउंड के लिए आइएगा। तो मुझे नहीं पता था फ़र्स्ट अल्ट्रासाउंड में होता क्या है। मैं बस ओके ओके मेरा फ़र्स्ट अल्ट्रासाउंड है ये सोच के एक्साइटेड थी, और मैंने बोला ओके फ़ाइन, मैं 15 डेज़ के बाद आएंगे। वो 15 दिन मैंने खूब खाया पिया, एंजॉय किया, ड्रीम्स देखने लगे, वही भी होगा तो ऐसा होगा, वैसा करेंगे, ऐसा करेंगे, होता है ना, फ्यूचर प्लान करने लगते हैं। सो आई डिड द सेम थिंग। 15 दिन के बाद जब मैं अपने फ़र्स्ट अल्ट्रासाउंड के लिए गई, तो जब डॉक्टर मेरी अल्ट्रासाउंड कर रही थी, तो मैंने देखा उनके फेस के एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो गए हैं। मुझे कुछ खटका कि शायद कुछ तो प्रॉब्लम है। मैंने डॉक्टर से पूछा इज़ ऑल ओके डॉक्टर? सो शी सेड कि या आप बाहर आइए, मतलब अल्ट्रासाउंड रूम से अब मेरे कैबिन में आइए। जब मैं उनके कैबिन में गई तो उन्होंने मुझे बोला कि नुपुर, जनरली जो बेबी की हार्ट बीट होती है 6th वीक तक आ जाती है, बट आपकी नहीं आई है। सो देयर आर द चांसेस कि आपको मिस्ड अबॉर्शन हुआ हो। सो मिस्ड अबॉर्शन, इट वाज टोटली अ न्यू वर्ड फॉर मी। वो ये ना भी मैंने पहली बार सुना था। तो मुझे डॉक्टर ने बताया कि मिस्ड अबॉर्शन होता है कि बेबी की हार्ट बीट ही नहीं आई है या फिर आके चली गई है। सो इस केस में अगर ऐसा हुआ है तो वी विल डू द अबॉर्शन। सो आई वॉज प्लानिंग फॉर बेबी, मैं ड्रीम देख रही थी, ऑल ऑफ सडन ये अबॉर्शन वर्ड सुन के आई फील शैटर्ड, माई आइज़ वर फुल ऑफ टीयर्स और माई हार्ट वॉज टोटली ब्रोकन। मैंने बोला ओके। उन्होंने बोला कि कभी कभी क्या होता है 7th वीक में भी बेबी की हार्ट बीट आ जाती है, तो आप नेक्स्ट वीक आइएगा, अगर आ जाती है तो ठीक है, अदरवाइज़ वी विल डू वॉट एवर शी सेड टू मी अबॉर्शन। सो मैं रोते रोते घर, मतलब साहिल बाहर ही खड़े थे कैबिन के, तो मैंने साहिल को सब कुछ बताया एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। साहिल ने मुझे मोटिवेट किया, कहा कि कोई बात नहीं, अभी उन्होंने नेक्स्ट वीक के लिए बोला है, क्या पता नेक्स्ट वीक तक आ। सो वो 1 वीक मेरी लाइफ का सबसे लंबा हफ्ता था। पूरी रात मेरी रोने में निकलती थी, इतना डर लगता था। पूरे टाइम में यूट्यूब पे, गूगल पे वीडियोस देखती रहती थी, मिस अबॉर्शन के बारे में पढ़ती रहती थी, लोगों के एक्सपीरियंस। किसी के एक्सपीरियंस था जिनकी 7th वीक में आ गई थी, किसी की नहीं आई थी। सो इट वॉज दैट होल वीक वॉज फुल ऑफ फियर, एनजाइटी, डिप्रेशन, टीयर्स, होप, एवरीथिंग वॉज देयर। सो फाइनली 7th वीक में जब मैं डॉक्टर के गई, तो अबॉर्शन करते वक्त मुझे डॉक्टर का फेस देख के पता चल गया कि इट इज़ अ बैड न्यूज़, देयर इज़ नो हार्ट बीट इन द बेबी। सो डॉक्टर ने मुझे वही बोला कि नुपुर, यू नीड टू गो फॉर अबॉर्शन। दैट वॉज वेरी हार्ट ब्रोकन फॉर मी। दैन अगले दिन मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई एंड इट वॉज़ अ प्रोसीजर ऑफ 2-3 आवर्स। उन्होंने मुझे इवनिंग तक डिस्चार्ज करके भेज दिया। सो डॉक्टर ने मुझे यही बोला था कि नुपुर, आप अपनी बेबी प्लानिंग दोबारा जल्दी स्टार्ट कर देना, बिकॉज़ आपकी प्रेगनेंसी बहुत शॉर्ट टर्म की थी, इट वाज जस्ट फॉर 6 वीक्स। तो मैंने वही किया। मैंने 1 मंथ का ब्रेक लेने के बाद मैंने और साहिल ने बेबी प्लान फिर से स्टार्ट किया, और लकीली मुझे दोबारा बहुत जल्दी कंसीव हो गया। और पर इस बार की प्रेगनेंसी पिछली प्रेगनेंसी से बहुत डिफरेंट थी। पिछली वाली में बहुत एक्साइटमेंट था, और इस बार सिर्फ डर था। मैं इतनी डरी हुई थी अपनी प्रेगनेंसी से, मुझे इतनी एनजाइटी। इनफैक्ट इस प्रेगनेंसी में मेरा बीपी बहुत हाई रहता था, क्योंकि मेरे को इतनी एनजाइटी, इतना डर लगा रहता था कि कहीं मेरे साथ दोबारा से वो सब ना हो जाए। अगर दोबारा ऐसा हो गया तो मेरा तो कॉन्फिडेंस एकदम ही टूट जाएगा। वो सब डर मुझे बहुत लगा रहता था। फाइनली 15 डेज़ के बाद मैं दोबारा गई, जैसे मुझे डॉक्टर ने बुलाया था। और जो मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड जब मेरा था, तो मैंने देखा कि, मतलब डॉक्टर ने मुझे बोला कि कॉन्ग्रेचुलेशन, योर प्रेगनेंसी इज़ कन्फर्म। क्योंकि मेडिकल लैंग्वेज में अब हम लोग तो अगर वो जो 2 रेड लाइन आ जाती है उसी से प्रेगनेंसी को कन्फर्म मानते हैं, बट डॉक्टर्स जब तक वो ब्लू कलर की हार्ट बीट नहीं देख लेते अपने मशीन में, उसको कंफर्म, प्रेगनेंसी को कंफर्म नहीं मानते। सो लकीली इस बार हार्ट बीट आ गई थी, और मैं खुश हो गई। डॉक्टर ने मुझे बोला योर प्रेगनेंसी इज़ कंफर्म दिस टाइम एंड बेबी सीम्स टोटली फाइन। सो आई थॉट दैट्स इट। यही तो बस ये ना कि मेन हर्डल तो मेरा फिनिश हो ही गया है। बेबी की हार्ट बीट आ गई है, तो और अब तो सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। बट मुझे पता नहीं था कि इट्स नॉट इनफ। सो एनीवेज़, मैं खुश, गुड न्यूज़ के साथ मैं और साहिल घर आए। अगेन एवरीवन वाज हैप्पी एट होम। तो घर में सब मेरा बहुत ध्यान रखते थे, स्पेशली माय मदर इन लॉ मेरा बहुत टेक केयर करती थी।
नारियल पानी देना, जितनी भी एक लड़की को पैम्पर्डनेस चाहिए होती है वो मुझे हर किसी से मिल रही थी। और मुझे डॉक्टर ने जो मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड था उसके लिए बुलाया था अराउंड सेकेंड मंथ में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या क्लोज टू थर्ड 3 मंथ्स कुछ इसी टाइम पे बुलाते हैं फर्स्ट अल्ट्रासाउंड के लिए। तो बट अल्ट्रासाउंड वर्ड से अब मुझे बहुत डर लगने लगा था। तो एनीवेज़ कराने तो जाना ही था। तो जब मैं अपने फ़र्स्ट अल्ट्रासाउंड के लिए गई तो जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है दैट इज़ कॉल्ड लेवल 1, उसमें टेस्ट किया जाता है NT-NB। जो NT-NB टेस्ट होता है उससे पता चलता है बेबी की ग्रोथ के बारे में, उसका होल बॉडी कैसे डेवलप हो रही है, उसका हार्ट कैसे डेवलप हो रहा है, उसका ब्रेन कैसे डेवलप हो रहा है, और उसी के थ्रू पता चलता है कि बेबी कोई अब नॉर्मल बेबी तो नहीं है, ये नॉर्मल बेबी है या नहीं, वो इसी टेस्ट के थ्रू पता चलता है। सो अगेन जब डॉक्टर अल्ट्रासाउंड कर रहे थे तो फिर से मुझे डॉक्टर के फेस पे वही एक्सप्रेशन नज़र आए जो बहुत पहले कभी नज़र आए थे। डॉक्टर मुझे थोड़ी सी टेंस सी लगी। तो अगेन डॉक्टर से मैंने पूछा इज़ ऑल फाइन। तो डॉक्टर ने बोला कि जो नॉर्मली NT-NB की वैल्यू होती है वो 3 से नीचे होनी चाहिए, बट आपकी 3 से ऊपर है। तब मुझे पता ही नहीं था कि ये होता क्या है। उन्होंने उस टाइम पे थोड़ा सा डॉक्टर ने एक्सप्लेन किया कि जो बेबी की नेक के पीछे एक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड की वैल्यू अगर 3 से ऊपर होती है विच मीन्स बेबी इज़ ए स्पेशल चाइल्ड, और अगर उसकी 3 से नीचे होती है तो वो बेबी एक नॉर्मल बेबी है। बट कभी कभी ये वैल्यू गलत भी होती है, तो उसके लिए कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं, कुछ एडवांस लेवल के टेस्ट होते हैं। उसी टेस्ट के बाद कंफर्म होता है कि बेबी स्पेशल है। मतलब अगर किसी की वैल्यू अल्ट्रासाउंड में 3 से नीचे रहती है विच इज़ फाइन, पर अगर किसी की ऊपर आती है तो वो कुछ फर्दर टेस्ट रिकमेंड करते हैं। तो डॉक्टर ने जब मुझे बोला कि इट कुड बी अ स्पेशल चाइल्ड बट हम अभी कंफर्म नहीं मानते हैं, हम आपको कुछ टेस्ट आगे के लिए रिकमेंड करेंगे, उसी के बाद हम कंफर्म करेंगे। सो अगेन इश्यूज शुरू हो गए फिर से दूसरी प्रेगनेंसी में। उस टेस्ट को बोलते हैं एमनोसेंथिसिस टेस्ट, जो हर जगह नहीं होता, स्पेशल लैब में जाके होता है। उसकी रिपोर्ट आने में भी 20-25 दिन लग जाते हैं। तो वो टेस्ट भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट होता है। उस टेस्ट के अंदर आपकी टमी में एक सिरिंज डाली जाती है, जो बेबी का जो कॉर्ड होता है उससे एक फ्लूइड निकाला जाता है, और उस फ्लूइड से उस बेबी का DNA टेस्ट होता है। उस टेस्ट के थ्रू पता चलता है कि बेबी एक्चुअल में ओके है या अब नॉर्मल बेबी है। सो आई वेंट थ्रू विद दैट टेस्ट एंड इट वॉज वेरी पेनफुल। बहुत पेनफुल टेस्ट होता है और थोड़ा कॉस्टली भी होता है ये टेस्ट। मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा ये मैं आपको अपनी अगली वीडियो में ही बता पाऊँगी, क्योंकि इस सेम वीडियो में ये वीडियो वरना बहुत लंबी हो जाएगी। सो इफ़ यू रियली वांट टू नो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड yes, stay